गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ योर 5th क्लास। चैप्टर आपका है U3 का जो है वो लास्ट है इसका, मिस्ट्री ऑफ हेडलेस मैन। अब हेडलेस मैन मिस्ट्री क्या है उसकी? एक हेडलेस मैन होता है जिसका आधा सर जो होता है वो कटा हुआ होता है। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे आज। सोनिका वॉज अ 10-year ओल्ड गर्ल। सोनिका जो है वो 10 साल की एक लड़की है। वो अपने विलेज में रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। एक दिन वो अपने अंकल महेश के घर गई अपने हर ब्रदर के पास विद हर मदर के साथ। उसके अंकल जो थे वो एक विलेज में रहते थे, अपनी वाइफ के साथ रहते थे। उसके बाद तो एक इवनिंग की बात हुई तो वो अपने रेडी हो गई अपने घर जाने के लिए। अपनी मदर को इंसिस्ट करने लगी कि उसको यहाँ नहीं रहना, अपने घर जाना है। उसकी मदर का नाम प्रतिमा है। वाई डोंट यू स्पेंड द नाइट हियर? तुम क्यों यहाँ अपने रात स्पेंड नहीं कर सकती? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है, विल बी डार्क बिफोर। वो कहते हैं कि तुम्हें जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा रात को। लेकिन उसकी मदर जो होती है, अपनी बेटी की जो होती है, बात सुन लेती है और वो अपना शॉल उठाती है, अपने शोल्डर पर रखती है और हाथ में लालटेन जो है वो उठाती है। और वो क्या करती है, सोनिका का जो है राइट हैंड पकड़ती है और वो अपने रास्ते के लिए चल पड़ते हैं जाने के लिए। तो वो चलते चलते 3 किलोमीटर तक बैक होम से 3 किलोमीटर तक आगे चले जाते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। उसके बाद तो वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके फुट भी बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। दे वुड रिटर्न होम द वे दे हैड कम बैक। वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। वो अचानक से रेलवे ट्रैक पे आते हैं, विलेज के थोड़ी दूर पे। द ट्रैक वाज द रोड। वो रोड को ट्रैक कर लेते हैं। इट वुड एंड बाउंड अराउंड द माउंटेन थ्रू द वैलीज। वो एक माउंटेन और वैली जो वो भी क्रॉस कर लेते हैं। और वंस द ट्रैक, वो ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। दे प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ देयर होम। उन्हें अपने घर की ओर डायरेक्शन जो है वो दिख जाती है। उसके बाद प्रतिमा जो है वो कहती है, बिगन टू टेल हर, अपने बच्चे से कहना शुरू हो जाती है कि थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया है अब ट्रैक के। तो लिटिल गर्ल जो होती है वो अपनी मदर की स्टोरीज जो उसको बताती थी, वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती थी। बिग सिटीज़ फॉर अवे, हम बड़ी सिटी से बहुत दूर आ गए हैं। उसके बाद हमारा है अब सन वॉज सिंकिंग बिहाइंड द, सन जो है सिंकिंग बिहाइंड द माउंटेन, सन जो है वो डूब रहा है माउंटेन के बीच में से। अब शेडो जो है वॉज स्कैरी फ्रॉम द डेंसिस वुड्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रैक। अब शेडो जो है वो थोड़ी थोड़ी दिख रही है हमें वुड्स या पेड़ों के बीच में से। उसके बाद रस्टलिंग साउंड बिहाइंड द ट्रीज में से सरसर की साउंड आ रही है। वो सोनिका जो है वो जंप करने लगती है। बट हर मदर जो है वो सूथिंग वॉइस काम्ड हर फेयर्स। वो डर रही होती है, उसकी माँ जो है उसको शांत करती है, कहती है कि ये तुम्हें ऐसे ही जो है साउंड्स आ रही हैं। उसके बाद इट्स ऑल राइट चाइल्ड, वो कहती है, मदर जो है अपनी बेटी से कह रही है इट्स ऑल राइट। वो क्या होगा, या तो कोई काऊ होगी या कोई डॉग होगा। तो वो कहती है कि एन आउल्स क्राई फ्लोटेड आउट ऑफ द डार्कनेस। और आउल जो था वो चिल्लाने लगता है डार्क अंधेरे में। सोनिका जो है ज़ोर से अपनी माँ का जो है वो हाथ जो है वो दबाने लगती है। फाइनली इट वॉज नाइट, रात हो चुकी थी। और ऑल दैट कुड बी सीन वॉज द वार्म ग्लो ऑफ द, सिर्फ उसको जो थी थोड़ी थोड़ी जो वार्म ग्लो जो दिख रहा था वो दिख रहा था लालटेन जो उसने लैटर्न जो हाथ में पकड़ी थी उसी की शेडो जो फिगर में दिखाई दे रही थी। इट वॉज एन मूनलेस, वो क्या था, इट वॉज अ मूनलेस नाइट। वो बहुत मूनलेस, जहाँ उस दिन मून भी जो था वो नहीं निकला हुआ था। देयर वॉज जस्ट ए फेंट ग्लो, उसका थोड़ा थोड़ा ग्लो जो था। उसके फ्यू स्टार्स बिटवीन द मूविंग क्लाउड्स के सिर्फ थोड़े ही पीछे हमें थोड़े ही स्टार्स जो थे वो दिख रहे थे। सोनिका जो होती है ट्रिप्ड ओवर द टीनी स्टोन, गलती से स्कैटर्ड ऑन द ट्रैक एंड मदर रियलाइज दैट हर डॉटर वॉज टायर्ड। वो मदर जो उसकी जो सोनिका जो होती है वो धीरे से जो है वो गिर जाती है, ट्रिप्ड फिसलना होता है। और स्कैटर्ड जो होते पत्थर जो बिखरे होते हैं रोड पे, उस पर
गिर जाती है। उसकी मदर जो सोचती है कि सोनिका जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है, थक चुकी है। वेल रेस्ट अ वाइल चाइल्ड, हम बच्चे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट कर सकते हैं। माई गेस दैट वी हैव लेस देन अ किलोमीटर टू गो, हमें थोड़ा ही किलोमीटर अब चलना है। प्रतिमा जो है वो सेट करती है डाल्टेन जो होता है डाउन द टायर ट्रैवलर एंड डाउन ऑन द रेल्स गेट सम रेस्ट, तो वो वहाँ पे जहाँ पे रेल्स नहीं आनी होती है वहाँ पे थोड़ी रेस्ट करने लगते हैं। मोम इट इज़ सो स्कैरी इन द डार्क, वो कहते हैं कि अंधेरे में बहुत डर है। तो विल गॉड वॉच ओवर अस एंड प्रोटेक्ट अस, भगवान हमें देख रहे हैं और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ऑलवेज विद यू एंड व्हेन यू नीड हिज स्ट्रेंथ, ऑलवेज हमेशा जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी और जब वो तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हें उनकी ताकत की स्ट्रेंथ की ज़रूरत, कॉल आउट हिज नेम, तो तुम उनके नेम को याद कर लेना। अब सोनिका जो है सडनली हियर्ड ए साउंड, सोनिका ने फिर जो है आराम से एक साउंड सुन ली। द साउंड कम फ्रॉम द डायरेक्शन, अब साउंड जो है वो डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन से आने लगी। तो दे हैड ट्रेवल फ्रॉम द गर्ल स्टार्टेड इनटू द डार्कनेस, वो ट्रेवल करने लगी, गर्ल जो थी वो डार्कनेस में, उसको ट्रेवल करने से डर लगने लगा। इट वॉज वेरी फेंट, वो बहुत ज़्यादा फेंट हो गई थी। और एंड अनलाइक द अदर नॉइज एंड हैड ग्रोन यूज टू अलॉन्ग द वे द स्लो अराउंड वॉज समवन वॉकिंग कम इन द डायरेक्शन, तो उसको ऐसे लगा, उसको नॉइज़ जो आवाज़ें आ रही थी वो बहुत ज़्यादा अकेला ऐसे डर लग रही थी उसको, एक ही आवाज़ आती जा रही थी। अब जो उसकी साउंड थी उसको ऐसे लग रहा था कि समवन वॉकिंग एंड कमिंग इन द डायरेक्शन, कोई जो है वॉक कर रहा है और उसी डायरेक्शन से जो हो आ रहा है। वो कहती है मोम डू यू हियर दैट, क्या आपने सुना? हर वट चाइल्ड हियर, क्या सुना बच्चे? सोनिका मूव्ड क्लोजर टू हर मदर्स एंड सेड, वो अपनी मदर की तरफ देखती है और बोलती है इट इज़ समबडी एल्स कमिंग, कोई आ रहा है। प्रतिमा बोलती है गिव हर डॉटर टू कम्फर्टिंग, तुम मुझे हग कर लो, हग करती है, उसको रिप्लाई करती है यू आर जस्ट इमेजिनिंग थिंग, तुम सिर्फ चीज़ों को इमेजिन कर रही हो। सोनिका वी हैव रेस्टेड इनफ, अब हम रेस्ट बहुत हो चुकी है, लेट्स गो ऑन होम, चलो घर को चलते हैं। आपके फादर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, वरिड हो रहे होंगे। अब प्रतिमा जो है पिक्ड अप द लालटेन, प्रतिमा जो है उठी और उसने लालटेन को हाथ में पकड़ा और सोनिका का हैंड भी पकड़ा एंड टू रिज्यूम्ड देयर जर्नी, और फिर जर्नी जो है अपनी स्टार्ट कर दी। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, द साउंड दैट हैड स्केयर्ड द लिटिल गर्ल बिगन अगेन, अब कुछ बाद साउंड फिर से आने लगी और लिटिल गर्ल जो थी वो फिर से डरना शुरू हो गई। अब दिस टाइम जो स्टेप वर लाउडर, अब ये स्टेप जो थे आवाज़ जो आ रही थी बहुत ज़्यादा आने लगी। द क्लियर साउंड ऑफ हैवी बूट्स, बूट शूज़ जूते की आवाज़ आने लगी क्लियरली। वॉज हियर्ड इन द डार्क, अंधेरे में। मोम आई हियर इट अगेन, मोम मैंने अगेन फिर से सुना। सम वन इज चेजिंग अस, कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। ये सोनिका जो है वो अपने मदर को कह रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टू कम्फर्ट हर डॉटर, तुम आराम से रहो। उसके बाद प्रतिमा swung the lantern around the said sea no one is behind us, उसने क्या किया, लालटेन जो था वो उठाया और दूसरी साइड किया। उसने कहा देखो यहाँ कोई नहीं है। तो सोनिका हेल्ड हर मदर हैंड टाइटली, उसने अपनी मदर का हाथ जो है वो टाइटली पकड़ लिया और ओवल जो था वो कंटिन्यू बोलता जा रहा था। इट्स कॉल ऑन हिज डिस्टेंस एंड नाइट ब्रीज शूक द लीव्स इन द ट्रीज, अब कंटिन्यू और बोलता जा रहा था। डिस्टेंस जो था वो डिस्टेंस थोड़ा सा रह गया था, रात जो थी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही, पत्ते जो थे वो हिल रहे थे। उसके बाद इट लुक्स लाइक इट मे रेन, तो वापिस जो है बारिश पड़ने लग गई। सेड प्रतिमा द विंड इज़ गेटिंग फास्ट टू, अब बारिश तूफान जो है वो तेज़ हो गया। वी विल होम सून, हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा बच्चे। दिस इज़ द लास्ट बैंड, ये हमारे लिए लास्ट बैंड है। सोनिका फाउंड कंफर्ट इन हिर मदर वॉइस, अब सोनिका जो थी उसको ना थोड़ा कंफर्ट लगने लगा अपनी मदर्स की आवाज़ में। तो वो कहने लगी कि बट इन द डार्कनेस बिहाइंड दैम, कैसे हम इतने अंधेरे में पहुंच सकते हैं, हमारे स्टेप्स जो हैं बिकम लाउडर नहीं है, स्टेप्स बिकम लाउडर, हमें बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। इट वॉज द साउंड ऑफ बूट्स हैवी बूट्स, लेकिन साउंड जो है वो हैवी बूट्स या बूट्स की आएगी। मोम गेटिंग क्लोजर, मोम जो होती है
मॉम गेटिंग क्लोजर, क्लोजर करते हैं हम। प्रतिमा स्वंग द लैटर्न, उसने क्या किया, अराउंड अगेन एंड सेड चाइल्ड देयर इज़ नथिंग अवर देयर, वो कहती है कि देखो बच्चे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेट्स सिंग आवर फेवरेट सॉन्ग, हम नया अपना जो फेवरेट सॉन्ग है उसको गाते हैं। उसके बाद सोनिका सैंग हर मदर, वो क्या करने लगी, सैंग विद हर मदर, अपनी माँ के साथ गाने लगी। हर वॉइस जो उसकी थी उसमें फेयर था, हैवी स्टेप्स थे, क्लोजर क्लोजर और पास पास आते जा रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी मदर जो है कम नॉट हेयर द साउंड, क्यों उसकी साउंड जो है वो कुड नॉट हेयर द नॉट द साउंड, वो क्यों उसकी मदर जो है वो साउंड नहीं सुन रही थी। प्रतिमा सिंगिंग ग्रू लाउडर एंड अप हैड द वार्म ग्लो ऑफ अ लाइट फ्रॉम देयर होम शोन थ्रू द ट्रीज, तो उनका घर जो था उन्होंने ऊपर उठाया, थोड़ा लालटेन जो था थोड़ा ऊपर से उठाया, उनको अपने हेड अपना घर जो देखा तो उन्होंने क्या देखा, थ्रू द ट्रीज ए डॉग बार्किंग इन द डिस्टेंस स्टॉप देयर सिंकिंग, वो कह रहा डॉग जो है उन पे भौंक रहा है और कह रहा है कि तुम जो गाना गा रहे हो उस पर रुक जाओ, स्टॉप करो। सी चाइल्ड, देखो वी आर ऑलमोस्ट होम, अपने घर हम पहुंच ही चुके हैं। ब्रूनो विल बी रनिंग अप टू मीट अस, ब्रूनो जो है हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तो ही इज़ चेस्ड माउंटेन लाइन्स बिफोर, वो भी जो उनको हराएगा, जो माउंटेन्स जंगली जो हैं लाइन्स हैं, बिफोर ही विल सी अस सेफली होम, उसके बाद हम घर जो हैं वो आराम से पहुंच जाएंगे। अब लेट अस हरी देन, हमें जल्दी जल्दी चलना होगा। मोम कांट यू हियर, मैंने सुना नहीं, इट्स क्लोजर एंड आई एम स्केर्ड, मैं बहुत पास हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ। लेट्स लर्न, चलो चलते हैं। डोंट बी अफेयर्ड चाइल्ड, आई एम टेलिंग, डरो मत, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, यहाँ कोई नहीं है। प्रतिमा जो है made mothers and others sweep around with the lantern and as they proceed she cried out, अब जो प्रतिमा थी उसने another जो था sweep around with the lantern and they proceed she cried out, अब वो रोने लग पड़ी थी। here Bruno come on, ब्रूनो तुम यहाँ आ जाओ। dog raised up and the two nearby backed into him and they stepped on the rough रोड फ्रॉम द रेलवे ट्रैक दैट लीड टू देयर होम, अब हम रेलवे ट्रैक पे चलेंगे। ब्रूनो जो है वो यहाँ आ चुका है। प्रतिमा इज़ दैट यू, प्रतिमा क्या ये तुम हो। नेक्स्ट हमारा है वो कह रही है कि प्रतिमा इज़ दैट यू, सोनिका हियर्ड filled with joy as she heard his father voice, वो सोनिका ने जब अपने फादर की वॉइस सुनी तो वो क्या हो गई, सोनिका यस अशोक आई एम सॉरी वी आर सो लेट, अशोक हम ही हैं, हम माफ़ी मांग रही है जो उसे अपने, और वो कह रही है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। शी वन आउट, अशोक पिक्ड अप हिज डॉटर एंड क्राइड हर रेस्ट ऑफ द वे होम वंस इनसाइड द हाउस, प्रतिमा हेल्प सोनिका इनटू द टीनी बेड, वो उसे सुलाने के लिए उससे बेड पे हेल्प करती है। द कंफर्टिंग साउंड ऑफ हर पेरेंट्स वॉइस कम फ्रॉम द किचन, अब उसके कंफर्टिंग साउंड जो हर पेरेंट्स की थी वो किचन से आने लगी। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी, बिकॉज शी एंड हर मदर वॉज सेफ एंड साउंड, उनकी मदर की साउंड जो थी वो सेफ साउंड थी। बिफोर क्लोजिंग हर आइज़ शी हियर्ड हर मदर्स वॉइस अगेन, उसने फिर अपनी मदर की वॉइस जो थी अगेन सुनी। अशोक आई हियर्ड द स्टेप, मैंने यहाँ स्टेप देखा। आई डिडंट वॉन्ट टू फ्राइटन द चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को हराना नहीं चाहती थी। आई कीप्ड सिंगिंग एंड स्विमिंग द लैटर्न अराउंड द टेलिंग हर देयर वॉज नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ, तो मैं अपने बच्चे को ये बता रही थी कि देखो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं जो लालटेन था उसको उठा के उसको बताती थी। बट अशोक जस्ट बिफोर, इसके बाद भी गॉट ऑफ द ट्रैक, जब हम ट्रैक पे आए, आई टर्न द लैटर्न, जब मैंने लैटर्न को अराउंड वन लास्ट टाइम किया तो वहाँ पे क्या था, दैट्स व्हेन आई सा व्हाट द फॉलोइंग अस, मैंने वहाँ पे बहुत कुछ देखा। आई सा द फिगर ऑफ ए मैन, मैंने एक मैन की फिगर देखी, वो जो मैन था वो विदाउट हेड था, उसमें कोई भी हेड नहीं था। तो ये हमारा चैप्टर था। उसके बाद हमारे टिक द करेक्ट आंसर हैं, टिक द करेक्ट आंसर है एंड रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैज टेकन द, ये है क्वेश्चन है आपके, हु सेड टू हूम, व्हाई डिड द स्पीकर से अस। उसके बाद आपके नीचे राइट और रॉन्ग है, ये सेंटेंस हैं एंड फिर आपके
फिलअप है, उसके बाद आपके ये आपने इसमें से यूजिंग जो वर्ड यूज़ करने हैं गिवन आउट आपको बॉक्स में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें से कंजक्शन को अंडरलाइन करना है एंड फिलअप जो है सूटेबल कंजक्शन यूज़ करने हैं आपने इसमें से, और ये आपने खुद करना है जो लास्ट में होमवर्क है। तो थैंक यू क्लास।